सनातन गोस्वामी की कथा आप सबने सुनी ही होगी। मथुरा में एक ब्रजवासी मैया के यहां मधुकरी लेने के लिए जाते थे। उन्हीं के यहां पर मदन मोहन लाल जी की सेवा होती थी। तो मदन मोहन जी का मन आ गया, जैसे ही द्वार खोल के मैया मधुकरी देने गई तो मदन मोहन जी का मन आ गया किन पे? सनातन गोस्वामी पे। और रात्रि में एक दिन स्वप्न में मैया से बोले, मैया मैं तो को एक बात बतावे आया हूं। मैया तो बड़ी खुश हो गई, इतने साल से सेवा कर रही हूं, अब जाके स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन हुआ। कहो जय जय, मेरी सेवा ते राजी हो, मोते प्रसन्न हो? ठाकुर जी बोले, हाँ मैया मैं बहुत प्रसन्न हूं, एक बात बतावे आया हूं। बोले कहा? बोले कछु दिना में आप प्रस्थान करवे वारी हो। मैया बोली, ये बताने स्वप्न में आए हो आप? इतने साल की सेवा में आप कभी प्रकट नहीं हुए और अब जाके प्रकट हुए तो मेरी मृत्यु की तिथि बताने आए हो? लेकिन बोली, जय जय बस ये बता दो मोते राजी हो ना? ठाकुर जी बोले, मैं बहुत राजी हूं मैया, पर मैं तो सो ये कहवे आया हूं, सेवा पूर्ण भई अब तेरी, जागा भाग्य किसी का। अब तेरी सेवा पूरी है गई, पर मैया मैं तो यहीं रहूंगा, मोकू कौन के हवाले करके जाएगी? मैया बोली, आपने कोई चुन लियो है? बोले हाँ चुन लियो। बोले कौन? बोले सुबह सुबह बाबा आवे मधुकरी मांगवे। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना आप लोग? ठाकुर जी बोले, बाबा आवे मधुकरी मांगवे। बोले हाँ, वही बाबा मुंह को बढ़िया लग गो, वही दे दे मुझे, वही के पास जाऊंगा। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने मधुकरी देते ही कहा, बाबा मेरे ठाकुर जी स्वप्न में आके कह के गए आपसों सेवा करानी है। बाबा ने ठाकुर जी को देखा, भीतर मंदिर में विराज रहे थे घर में। बोले, मैया आपके ठाकुर जी को देख करके मुझे इतना सुख मिलता है, सोने का मुकुट पहनते हैं, क्या जड़ी के वस्त्र पहनते हैं, 56 भोग लगाते हैं, छोटी सी कुटिया में रहता हूं, एक टिक्कर बना करके मधुकरी की पाता हूं, 22 घंटा भजन करता हूं 24 घंटे में से, और बचे हुए 2 घंटे में शयन करना, स्नान करना, शौच करना, सब कुछ 2 घंटे में। ये राज घराने के ठाकुर जी मेरी कुटिया में कैसे रहेंगे? एक बार मेरी व्यवस्था बता दो इनको, मैं ज्यादा चट्टपने नहीं करा पाऊंगा इनको, मैं ज्यादा आभूषण नहीं पहना पाऊंगा इनको, मैं ज्यादा व्यवस्था इनकी एक कपड़े में लेके जाऊंगा और हो सकता है अंतिम श्वास तक एक ही कपड़ा में रखूं, और एक टिक्कर बना के, टिक्कर समझते हैं? रोटला, आपकी गुजराती में रोटला बनता है। कच्छ साइड जाते हैं या उधर अपने सौराष्ट्र की तरफ जाते हैं, वहां यहां पे भी बनता है रोटला, बाजरा का रोटला, ज्वार का रोटला, बड़े बड़े, उसका भी और बड़ा रोटला का भी रोटला, उसको बोलते हैं टिक्कर। मतलब एक टिक्कर कम से कम इतना बड़ा बनाते हैं साधु महात्मा संत जन, और उस एक टिक्कर के 2-3 भाग करके 3-4 महात्मा खा लेते हैं, पूरे दिन भूख नहीं लगती। फिर मोटा अनाज और मोटा रोटला। तो बोले, मैं तो एक टिक्कर बना के पाऊं, कैसे जीवेंगे मेरे संग? इनकी तो 8 बार भोजन, 7 बेर आरती। हमारे ब्रजमंडल में 8 बार भोग लगता है, 7 बार आरती होती ठाकुर जी की, अष्टयाम सेवा होती। कैसे करेंगे ये? एक बार मेरी व्यवस्था बता दो इनको। मैया बोली, आज बात करती हूं। ठाकुर जी से जाके कही, बोले कि जय जय जाग के पास जावे की इच्छा रख रहे हो? उनने अपनी ऐसी व्यवस्था बताई है। रात्रि में मैया सो गई, ठाकुर जी फिर से सपने में आए, बोले मैं राजी हूं, मुझे जरूरत ना है, पर मोकू वही के पास जानो है। सोचिए आप कितनी व्यवस्था करते हैं, उससे ठाकुर जी नहीं रीझते, पर आप जो भी व्यवस्था करते हैं कितने उत्साह से करते हैं, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। सनातन गोस्वामी जी को ठाकुर जी की सेवा में रुचि है, पर सेवा से ज्यादा नाम में रुचि है। 22 घंटे भजन करते हैं वो। 22, हमारे वृंदावन में आज भी ऐसे कई महात्मा हैं, 22 घंटे भजन करते हैं, केवल नाम जपते रहते हैं। हमारे गोवर्धन में एक महापुरुष थे, महाराज जी थे,
आप में से जो यहाँ बड़े सब बैठे हैं हमारे बड़ोदरा के, हो सकता है उन्होंने उनका नाम भी सुना हो, दर्शन भी किया हो। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा। मैंने अंतिम समय में उनका दर्शन किया, जब वो निकुंज में प्रवेश कर रहे थे, उससे पहले किया, तब उठ भी नहीं पाते थे। उस समय मैं दर्शन करने गया, मैं भी छोटा था, पिताजी के साथ गया, तो बाबा की संपूर्ण शरीर तो किसी और के करने से ही कार्य करता था, पर ये उंगली उनकी ऐसी चलती रहती थी बिना माला के। मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे शरीर को पैरालाइज हो गया, लेकिन उंगली पर नाम बंद नहीं हुआ। उस स्थिति को क्या कहते हैं? एक होता है कि आपने नाम को पकड़ा है, और एक होता है नाम ने आपको पकड़ा है। तो महाराज जी जो थे, उन्होंने नाम ने उनको पकड़ लिया। वे ठाकुर जी का नाम नहीं लेते थे, ठाकुर जी उनका नाम लेते थे। उस स्थिति में उनका वह रात में सो रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, कहीं भी कैसी भी स्थिति में शिथिल अवस्था थी उनकी, लेकिन नाम चलता रहता था। तो हमारे व्रज में नाम प्रेमी बड़े महापुरुष हैं। सनातन गोस्वामी उन्हीं में से थे। 22 घंटा भजन करते थे, सेवा से कोई ज्यादा संपर्क नहीं था, पर ठाकुर जी ने चुन लिया। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने अपने ठाकुर जी दे दिए, बोले लो बाबा, लेके जाओ ठाकुर जी को। गोदी में लेकर के नृत्य करने लगे, आंसू तो आने लगे। बोले जय जय, मैंने आपको नहीं, आपने मुंह को स्वीकार किया है, चलो महलन से कुटिया में लेके चलूं। और यमुना जी के तट विश्राम घाट पर छोटी सी कुटिया, उसमें लेकर के ठाकुर जी को आए, एक कोने में बैठा दिया। उत्साह में तो बहुत थे, क्या क्या करूं, पर आता नहीं है कुछ भी। तो एक चौकी पर ठाकुर जी बैठा दिए, एक कपड़ा से ढक दिए, मोटा टिक्कर बनाया ठाकुर जी के लिए। टिक्कर बना के बोले जय जय, जय ही पाऊं मैं तो। और हमारे लिए कोई सब्जी नहीं है, साग नहीं है, नमक नहीं है, और कुछ मिर्च नहीं है, ये व्रज रज ही टिक्करों में लग जाती है, यही सब पूर्ण कर देती है। प्रेम से पाओ, स्वागत है आपका मेरी कुटिया में। 4-5 दिन सेवा को हो गए, और टिक्कर का भोग लगाने के बाद 22 घंटा के भजन में चले जाते सनातन गोस्वामी। ठाकुर जी बैठे हैं टिक्कर के आगे। आप लोग प्रेरणा मत ले लेना महाराज जी, हम तो फिर भी चना चनोरी का लगा रहे हैं। तो भाई 22 घंटा भजन भी तो कर रहे हैं सनातन जी। भजन करने के बाद जब उठते, फिर से स्नान ध्यान करके फिर दूसरा टिक्कर बनाते, ठाकुर जी को पवाते। 4-5 दिन बाद ठाकुर जी उनके ध्यान में आए। सनातन जी बोले जय जय, राजी हो, कैसा लग रहा हूं मेरी कुटिया में? तो ठाकुर जी ऐसे करके बोले, कहा भयो? अरे वो रूखी रोटी खाऊं ना, गले में इर्ज गई है, अटक गई है गले में, भीतर ना जा रही है। सनातन जी बोले गले में इर्ज गई है? बोले हाँ, क्या करूं? आप आटा लेने तो जाते ही हो मधुकरी में, नेक्स्ट तो घी लिया करो वहां में, ने टिक्कर में घी लगाए के पवाए दे करो, भीतर सटक इस वे में आसानी होगी। जय जय, इतना तो करूंगा, घी ले आऊंगा। उन्हीं माता जी के पास जाते थे मधुकरी लेने, और सूखी सामग्री लेते थे, पकी हुई नहीं, आटा दाल चावल स्वयं बना के पाते थे। आटा मांगा, माता जी आज थोड़ी सी एक मधुकरी और बढ़ाओ। बोले क्या? थोड़ा सा घी दे दो। मैया बोली आ गयो, अब आ गए हो तुम्हारी कुटिया में, अभी तो घी आ रहा हो, अभी देखियो। नहीं नहीं नहीं, घी से ऊपर नहीं जाएंगे आप, चिंता मत करो। घी लेके गए, टिक्कर बना करके वहां में घी लगाए हो, ठाकुर जी के आगे पधराए हो। जय जय, अब तो राजी हो, खूब चकाचक, खूब सटका सटका के पाओ। घी की कटोरी रख दी, बोले टिक्कर घी से ही लगा के खाओ आप तो। 6-7 दिन तक ठाकुर जी राजी राजी पाते रहे, फिर ध्यान में आए। सनातन जी बोले जय जय, अब तो सुखी हो? हाँ बढ़िया। नहीं नहीं बताओ आप। बोले जीव खारी है गई है। बोले क्यों? अरे नेक्स्ट नमक डाल दे करो वहां में आटे में, थोड़ा तो स्वाद बने। तुम कोरे आटे में यमुना जल मिलाए के पवाए दो, घी लगाए दो, नेक आटो, बस एक चुटकी आटो डाल, वहां में नमक डाल दे करो। एक चुटकी नमक कौन सी बड़ी बात है?
ठीक है, ये भी ले आएंगे। अगले दिन गए मैया से, बोले मैया मधुकरी में आटा भी मिलता है, घी भी, थोड़ा नमक और दो। हाँ नमक, अभी तो रुको, रसायनों का प्रवेश होगा। नमक लेकर के गए। 7-8 दिन 10 दिन ठाकुर जी ने फिर कोई सेवा नहीं मांगी। 10 दिन बाद फिर आ गए, जय जय अब कहा हो? बोले आप जाते हो, आटा लाते हो, घी लाते हो, नमक लाते हो, एक आलू और ले आया करो और उस आलू को भून दिया करो। भून करके छिलका उतार के मीड़ करके और उसमें नमक डाल दो तो एक आलू की चटनी हो जाएगी, साथ में खाने में थोड़ा सुख मिलेगा। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए, लेके मैया के पास गए, बोले धरो या को भीतर। वो ये तो 56 भोग मंगा रहे मेरी कुटिया में। जैसे ही मैया को देने लगे, मूर्तिमंत ठाकुर जी चैतन्य हो गए, प्रकट हो गए, सनातन जी के हृदय लग गए। बोले रहूंगा तो आपके संग ही, कहीं नहीं जाऊंगा, रहूंगा आपके पास। तो कईयों की रुचि सेवा में होती है, कईयों की रुचि कथा में, सत्संग में होती है, कईयों की रुचि नाम में होती है। तो जिनकी रुचि नाम में है, जिनकी रुचि कथा में है, उनको ठाकुर जी आनंद स्वरूप प्रदान करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। कर्मनिष्ठ लोगों के लिए ठाकुर जी सत्य रूप में विराजमान हैं, सेवा भावी लोगों के लिए ठाकुर जी चैतन्य रूप में विराजमान हैं, और कथा श्रवण करने वाले वैष्णव और नाम जाप करने वाले वैष्णवों के लिए ठाकुर जी आनंद के रूप में विराजमान हैं। वो हर परिस्थिति को आनंद से स्वीकार करें, वही उनके लिए ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी के मन में एक दिन भाव आयो, श्री जी मेरे सामने आमे तो मेरी बड़ी बड़ाई करें। आहा कैसे सुंदर अलकावली, कैसे सुंदर नेत्र हैं, कैसे सुंदर पत्रावली, कैसी सुंदर नासिका। आज श्याम सुंदर की पीतांबरी कितनी मधुर है, आज नूपुर कितने बढ़िया पहने। किशोरी जी जब ठाकुर जी से मिलते हैं तो किशोरी जी बहुत देर तक तो ठाकुर जी को मौन होकर के केवल एक एक श्रृंगार को देखती रहती हैं, कितना सुंदर श्रृंगार। इसलिए ठाकुर जी रज रज के श्रृंगार करते हैं। हर दिन किसी को सजना अच्छा नहीं लगता, और हमारे ठाकुर जी रोज सजते हैं, डेली। इनको रोज नए वस्त्र चाहिए, रोज नए इत्र चाहिए, रोज नया मुकुट चाहिए, रोज नया चंदन घिस घिस के लगाओ, नई नई पत्रावली, रोज नए पीछे बंगला बनाओ, रोज पीछे की पिछवाई बदलो। क्यों? तो ना पता श्री जी आमेंगी देखवे। तो जब श्री जी आमेंगी तो उनको देखवे में आनंद आवे। उनको अपने लिए नहीं सजते ठाकुर जी, श्री जी के लिए सजते रोज, एवरीडे। हमारे भारत के मंदिरों में पोशाक दोबारा आती नहीं ठाकुर जी को, एक बार पहन लिया बस हो गया काम, अब तो नई आएगी, इतना सजते हैं। तो श्री जी भी खूब प्रशंसा करती हैं, आज बहुत मधुर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये मेरे मुंह पे तो बड़ाई करें, पर असली प्रशंसा तो मैं तब मानूं जब मैं उपस्थित नहीं हूं, तब ये क्या कहती है मेरे बारे में, वो मुझे सुनाई दे। तो उसके लिए मैं क्या करूं? मेरे बिना जब श्री जी बैठती हैं तब क्या चर्चा करती हैं, क्या सोचती हैं, वो मुझे पता चले। तो ठाकुर जी ने योजना बनाई, मधुमंगल को सखी बनाया, मधुमंगल को नथनी पहनाई, कानन में कुंडल पहना दिए, ओढ़नी पहना दी, बढ़िया सुंदर उसका श्रृंगार विंगार करके बाल वाल आगे कर दिए। ए मधुमंगल बोला, हाँ तू श्री जी के समूह में चला जा और वहां बैठ करके बस ये सुनना कि वो मेरी अनुपस्थिति में मेरी क्या बात करती हैं, वो मुझे आके बताना। पहले बार तो मधुमंगल सखी बन के वो जैसी चलने लगा तो उसकी चाल ऐसी मर्दानी वाली। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं चलना, 2 मिनट में पकड़ा जाएगा, थोड़ी चलना अदब से चले, ऐसे चलते हैं। सिखाया उसको। मधुमंगल थोड़ी दूर गया, लौट के आ गया, बोले लाला, बोले एक बड़ी दिक्कत है। बोले कहा, मोए हर 15 मिनट में भूख लगे और माँ श्री जी क्या मैं कौनते मांगूंगो। ठाकुर जी बोले तो मैं खवा के भेज रहा हूँ, खूब सारो खवा के भेज रहा हूँ, और तू लौट के आएगा फिर दोबारा सबरो खवाऊंगा, माँ मत बोलियो कोई ते। मधुमंगल को खूब खवा पवा के भेजो। पहुंच गयो, श्री जी के साथ में इतनी सखियां चलती हैं कि कोई एकाध नई आ भी जाए तो पता नहीं चलता। तो मधुमंगल सखी बन के आ गया, श्री जी के समूह में आकर के चलन लगो। थोड़ी देर में भूख लगी आई उसको।
अब भूख में जब व्यक्ति आता है तो उसको और कुछ फिर पता नहीं चलता, और जिसको बहुत भूख में, कई लोग ऐसे होते हैं कि भूख में मौन हो गए, भूख में व्याकुल हो रहे हैं, कई लोग हंसते हैं, पानी वानी पी लेते हैं भाई भूख। लेकिन कई लोगों का मैंने स्वभाव देखा, आपके भी झुंड में या परिवार में या मित्र में एक ऐसा होगा, उसको गुस्सा बहुत आता है, उसको भूख लगती तो वो चिड़चिड़ाता है, गुस्सा आता है कि मुझे कुछ दो खाने को। मधुमंगल ऐसी स्थिति में आ गया कि महाराज सखियों को कौन ही मारे, सखियां कहें री तू कौन सी है, मुझ बात मत करे, और सबको झटकावे। बोले ऐसी सखी तो कोई नहीं हमारे समूह में। जैसे तैसे करके महाराज मधुमंगल ने 2-2.5 घंटे निकाले, फिर भागा वापस। ठाकुर जी यहाँ चाव में बैठे थे 56 भोग मंगा करके, मधुमंगल दौड़ा आ रहा है सामने से। मधुमंगल बैठ जा, लाला सही में बता कहा बात सुन के आए हो, श्री जी कहा कह रहे। बोले पहले मुझ को खवा दे। बोले ले तू पुआ खा, माल पुआ खा, रबड़ी खा, कलाकंद खा, ये खा वो सब खवाए, अब बता कहा बात है। वो लाला मैं भूख में इतना व्याकुल भयो कि मैंने कभी सुनो ही नहीं, मैं 2 घंटा बैठ के आया, मुंह को कोई सुनाई नहीं दी। ठाकुर जी बोले दारी के अब तू 2 दिन व्रत करेगो, कुछ नहीं मिलेगा तुझको। ठाकुर जी ने और भी कई उपाय अपनाए, लेकिन किसी भी उपाय से अनुपस्थिति में श्री जी क्या बात करती हैं ये नहीं सुनाई दिया। तो एक दिन ठाकुर जी ने एक तोते का रूप धारण किया, एक सुख बन गए। आहा, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। सुख बन गए ठाकुर जी, और सुख बन करके जिस मार्ग से श्री जी जा रही हैं उस मार्ग में एक वृक्ष पर ठाकुर जी जाकर के बैठ गए। और जैसे ही किशोरी जी आई, तुरंत वो तो कृष्ण 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 कृष्ण, और जैसे तोता बोलता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वैसे बोलने लगे। श्री जी को नाम इतना प्रिय है ठाकुर जी का, इतना प्रिय है कि कोई एक बार बोल दे तो श्री जी उसको पास बैठा लेते हैं कि मेरे कान में तेरा स्वर जा तो रहे, बोल तो रहे। जैसे ही कृष्ण कृष्ण शब्द सुना, श्री जी ढूंढने लगी, तोता को ऊपर देखा तो खूब सारे फल लेकर के आई, फल का प्रलोभन देकर के तोता को नीचे बुलाया, अपनी गोद में लेकर के सहलाने लगी। बोली और सुनाओ ना। तो वो तोता मधुसूदन, माधव, मोहन, मुरारी, ठाकुर जी के जितने नाम है सब बोलने लगे। और श्री प्रिया जी इतनी भाव निमग्न हो गई, वो तोता कभी यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, कोई और थोड़ा ही है, ठाकुर जी हैं। सोई श्री जी ने कहा कि ललिता विशाखा से कही एक मणि को पिंजरा बनवाओ और ये मेरे संग सदा रहेगा, ऐसी योजना बनाओ। मणि को पिंजरा मंगा करके वहां में जैसे ही ठाकुर जी भीतर पधरा, ठाकुर जी बोले अब मैं क्या करूंगा, ये तो थोड़ी बहुत देर के काजे में आए हो, इनने तो मुझको भीतर ही धल लियो। और श्री जी कहें तेरी एक ही सेवा है। बोले कहा 24 घंटे हर क्षण ठाकुर जी को नाम बोलते रहे, मुंह को सुनाई देने चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठाकुर जी तो अनेक रूप आए, विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप धारण कर लेते हैं। तो जब निकुंज लीला हुई तो स्वयं ठाकुर जी तोता रूप में तो बैठे ही हैं, प्रत्यक्ष रूप में ठाकुर जी बन करके आए। और ठाकुर जी ने आकर के श्री जी के साथ रास विहार किया। अचानक ठाकुर जी चिंता में बैठे तो श्री जी बोली, हे श्याम सुंदर आप इतने चिंतित क्यों? बोले कलिकाल प्रारंभ हो गया है और इस कलिकाल के प्रारंभ में मेरी भक्ति का प्रचार करने के लिए इस संसार में किसी को भेजना है, मैं सोच रहा हूं किसको भेजूं। श्री जी बोली आप क्या गुण देखते हैं उसमें जो आपका जाकर के प्रचार करे? तो ठाकुर जी बोले जो 24 घंटा मेरो आपको स्मरण करते हो वो ही नीचे जाके प्रचार कर सकता है। तब किशोरी जी तुरंत उस मणि पिंजरे को लेके आई, बोले ये तोता बढ़िया है, बहुत सुंदर, देखो 24 घंटा आपको नाम गाते रहे। तब ठाकुर जी और किशोरी जी ने ठाकुर जी के ही स्वरूप उस सुख स्वरूप तोते को आज्ञा की कि अब आप धराधाम पर जाओ और धराधाम पर जाकर के सब में घर घर में जन जन में भक्ति का प्रचार करो। और वही सुख तोता किशोरी जी का जो ठाकुर जी ही हैं, वही पृथ्वी पर श्री वेदव्यास जी के
तनु के रूप में, पुत्र के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। अब यहां दो बातें हैं कि भगवान शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। एक बात तो कही जाती है कि व्यास भगवान, और दूसरी बात कही जाती है कि व्यास जी के जो पुत्र हैं वो भी भगवान ही हैं। बंधुओं, आज 5000 वर्ष हो गए कलयुग को प्रारंभ हुए। श्रीमद् भागवत जी की कथा पूरे विश्व में चल रही है। किसकी कृपा से? सुखदेव जी की कृपा से। ये कोई मानव या कोई जीव नहीं कर सकता कि उसका एक प्रयोजन हजारों वर्षों तक चलता रहे। ये तो ठाकुर जी ने ही किया है। इसीलिए घर घर में, जन जन में भागवत का प्रचार चल ही रहा है। तो सुखदेव जी कौन है? स्वयं ठाकुर जी ही सुख स्वरूप बन करके आए हैं, अपनी लीला और भक्तों की लीला हम सब तक पहुंचाने के लिए। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महात्म में 88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, और प्रश्न करते हुए कहते हैं, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का क्या साधन है? कृपा करके मुझे बताओ। मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? हमें ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? कृपा करके हमें बताओ। बहुत सावधानी से सब लोग सुनिएगा। तब सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, क्या? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल यानी कि सर्प, काल रूपी सर्प के मुख में मैं, आप, हम सब लोग ग्रास के रूप में हैं। वो जब अपना मुख बंद कर ले तब हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और उस मृत्यु के भय से बचने के लिए पूरा विश्व कर्म कर रहा है। उस मृत्यु के भय को दूर करने वाली और मृत्यु को उत्सव बनाने वाली एक ही स्थिति है संसार में। क्या? श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत की कथा। उसका आश्रय जो ले लेगा उसकी मृत्यु उत्सव बन जाएगी, और कहीं ना कहीं वो अपने जीवन काल में भगवत साक्षात्कार कर लेगा। इसलिए भागवत का आश्रय लो। भागवत ही कृपा करके आपको ठाकुर जी का अनुभव और दर्शन करा सकती है। सबने पूछा, 88,000 सौनकादि ऋषि कहने लगे, श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है कि उससे भगवत दर्शन हो जाता है, और पूर्व में किसी को हुआ है जो हम इतना विश्वास कर लें? तब बताया गया। बोले एक बार की बात है, नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए। मैं थोड़ा महात्मा का प्रसंग कह रहा हूं, ध्यान से सुने। अच्छा, एक मैं निवेदन कर दूं, जिन लोगों को 7 बजे से पूर्व जाने का भाव रहता है वो कृपा करके वैसी जगह बैठें कि वहां से सहज ही उठ के वो जा सकें, और जिन्हें संपूर्ण कथा सुनने का संकल्प है वो प्रत्यक्ष बैठें सन्मुख, ताकि उनके उठने पर श्रोताओं को और वक्ता को दोनों को, कोई उठ के गए नहीं है, सब बैठे ही हैं। 2-4 लोग गए, तो इसलिए मैं ये बात पहले ही कह दूं कि मध्य के बीच के लोग उठे ना, क्योंकि आगे पीछे के लोग जो हैं वो सब बड़े भाव से सुनते हैं। हम भी प्रवाह में सुनाते हैं तो प्रवाह खंडित होता है ऐसे। और नामदेव जी महाराज इसको कलिकाल का सबसे बड़ा पाप बताते हैं कि आप सत्संग और संकीर्तन को मध्य में छोड़ के जाते हैं। कोई बहुत अति जरूरी कार्य आ जाए तो ही क्षमा प्रार्थी होकर के जाना चाहिए, नहीं तो सत्संग का संपूर्ण लाभ। दूध का भोग रखा, बैठ गए, बोले पाओ। एक दिन निकल गया, नहीं पिया ठाकुर जी ने। नामदेव जी बोले आप नहीं पियोगे तो मैं भी नहीं पीऊंगा। दूसरा दिन दूध का भोग रखा, दूसरे दिन भी नहीं पिया, बोले मैं भी नहीं पीऊंगा। तीसरा दिन ठाकुर जी के आगे दूध रखा, आधा दिन निकल गया, ठाकुर जी ने फिर नहीं पिया। नामदेव जी बोले सुनो, मुझको पीना है, मुझको भूख लगी है।
और आप पी नहीं रहे हो, आपको बिना पवाए पी। ठाकुर जी प्रकट हो गए तुरंत, श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए, तुरंत दूध मुख से लगा के पीने लगे। नामदेव जी को पिलाया। ए नामा, ठाकुर जी नामा बोलते थे नामदेव जी को, बहुत सुंदर चरित्र है नामदेव जी का। ए नामा, बोले हाँ, ये कोई बात है, तेने मेरे सारे नियम कानून तोड़ दिए। बोले क्यों? 3 दिन में प्रकट कर दिया। अरे भाई कम से कम 3 साल तो लगाता। कलयुग में इतना समय नहीं है भगवान सबके पास 3 साल प्रतीक्षा करे तब आप आओ। 3 दिन में ठाकुर जी आ गए। आपकी गुजरात की जूनागढ़ की भूमि को मैं शायद आंकड़ों में ऊपर नीचे चला, संभवतः 52 बार ठाकुर, वामन बार द्वारिकाधीश पधारे, 52 बार। अरे भाई ध्रुव जी को 1 बार दर्शन हुआ, प्रहलाद जी को 2 बार दर्शन हुआ, अम्बरीश राजा को 1 बार दर्शन हुआ। भागवत के सारे भक्तों के चरित्र देख लो, कितनी बार ठाकुर जी आए उनके पास? 1 बार 2 बार, बहुत करके देखोगे तो 4-5 बार। अरे ब्रजवासियों को भी 11 वर्ष ही दिखे ठाकुर जी, बस उसके बाद द्वारिका चले गए। कलयुग को आकलन कर रहे हो कि वो अच्छा है, बुरा है, श्रेष्ठ है, अश्रेष्ठ है। ठाकुर जी कहते हैं वो जितनी पीड़ा मेरे नाम गाने वाले को देते हैं उतनी पीड़ा मुझे होती है। तो ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा, आप इतना पैदल चल के आते हैं, इतना सब कुछ, मुझे श्रम होता है बहुत ज्यादा, आपके श्रम से मुझे श्रम होता है, आप मत आया करो। या फिर एक काम करो। बोले क्या? यहीं बस जाओ द्वारिका में। रामदास जी बोले गृहस्थाश्रमी हूं, कम से कम 1 दिन ही सही अपने गृहस्थाश्रम का निर्वहन तो करूंगा। तो गृहस्थाश्रम निभाने के लिए वापस जाते तो 1 रात ही रुकते थे घर पे, अगले दिन फिर द्वारिका। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, भक्ति आश्रम भी निभा रहे हो, गृहस्थाश्रम भी निभा रहे हो, नहीं करोगे बंद आना? रामदास जी बोले मुझे बहुत सुख मिलता है नाथ, मुझे आने दो, ये मेरा अधिकार है, मुझसे छीनिए मत। ठाकुर जी बोले अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन ठाकुर जी बोले एक काम करो। बोले क्या? हमको ले चलो अपने साथ। रामदास जी बोले ये कैसे हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता? अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, मैं नित्य अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं। मंदिर होना, धाम होना, तीर्थ होना एक बात है, पर मेरे भक्त जहां होते हैं मैं वहीं होता हूं। मूल रूप से वही धाम श्रेष्ठ, जहां असंख्य भक्त बैठ करके मेरा कीर्तन कर रहे हैं। आपको ये पंडाल लग रहा होगा, आपको ये बड़ोदरा लग रहा होगा, लेकिन दृष्टि अगर शुद्ध करके देखोगे तो एक कोना बरसाना है, एक नंदगांव है, एक वृंदावन है, एक गोवर्धन है, एक जतिपुरा है, एक द्वारिका है, एक जगन्नाथ है। सारे तीर्थ यहां विराजमान हैं। क्यों? इतनी संख्या में भक्त यहां बैठ करके हरि चिंतन कर रहे हैं। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहीं रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन गाते हैं। तो रामदास बोढ़ाना जी से ठाकुर जी ने कहा मुझको ले चलो। रामदास जी बोले ये कैसे होगा? बोले हम बता रहे हैं कैसे होगा। बोले कैसे होगा? बोले आप आना और एक बैलगाड़ी की व्यवस्था करके लाना अपने साथ, और आकर के रात्रि अपना एकादशी जागरण कीर्तन करना। पुजारी पंडा आवेंगे उससे पहले ही मैं गर्भगृह के द्वार खोल दूंगा, तुम भीतर से मुझको ले जाना। बोले जय जय। देखो गर्भगृह से प्रवेश करने का अधिकार पुजारियों का है, वहां से मैं प्रवेश करूंगा तो फिर बहुत बड़ा एक अपराध हो जाएगा। और एक बात, बोले क्या? मैं आपको नहीं ले जा रहा, आपको जाना है मेरे साथ। मैं आपको नहीं ले जा रहा हूं, आपको जाना है। तो भाई अब किसी को किसी के साथ जाना है तो जिसकी जाने की इच्छा है वो योजना बनाए, मैं क्यों बनाऊं योजना? हाँ बैलगाड़ी में ले आऊंगा, बाकी मंदिर से बाहर मैं नहीं लेके आऊंगा, आप खुद आओ। ठाकुर जी बोले तो फिर हम एक काम करते हैं। बोले क्या? पीछे खिड़की हम उससे तोड़ के बाहर आ जाएंगे। बोले हाँ, तब तो लगेगा भी कि हाँ प्रेम के वश आप गए हो, सामने से जाना कोई जाना है। रामदास जी गए, रात भर कीर्तन किया। प्रातः काल का समय होते ही रामदास जी तो प्रणाम करके जय जय मैं जाऊं, प्रतीक्षा करूं बैलगाड़ी पे। ठाकुर जी पीछे की खिड़की तोड़ करके बाहर निकले। आज भी वो खिड़की है। क्या बोलते हैं आपके गुजरात में उसको? हाँ? बाड़ी।
रामदास बोढ़ाना की बाड़ी। अब जो भी बोलते हो, द्वारिकाधीश जी वहां से निकल करके आए। सोचिए, रामदास जी नीचे खड़े, रथ चलाने का तुम पीछे बैठो, हम चलाते हैं। रथ चलाने लगे, ठाकुर जी का स्पर्श करते ही महाराज वो तो जो बैल थे वो तो गरुण जी हो गए, और गरुण जी होते ही महाराज वो तो हवा की तरह बात करते हुए पहुंच गए। रामदास जी बोले, जय जय, आपने हमको पहले ये कोई मंत्र बता दिया होता तो इतनी एकादशियां हम भी गरुण जी पे ही बैठ के कर लेते। बोले अब कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारे पास ही आ गए हम। बोले आप प्रभु सीधे अगर गांव में पहुंच जाएंगे, कोई बिना व्यवस्था योजना के, और पीछे से सब आ रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोई और योजना बनाओ। ठाकुर जी बोले, यहाँ पे एक ये बावड़ी है, एक तालाब है, इसमें तुम हमको छुपा दो, और पीछे से सब आएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, लौट जाएंगे, फिर हम विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, ठाकुर जी को नीचे विराजमान कर दिया। यहाँ से सब पुजारियों ने आकर के जैसी जांच पड़ताल की, बोले तुम्हारी बैलगाड़ी में आए क्या, ठाकुर जी को लेके चुरा के लाए हो? बोले देख लो कुछ नहीं है। बैलगाड़ी के पीछे गाड़ी पूरी जांच की, कुछ नहीं मिला। तभी एक पुजारी जी को ठाकुर जी की पीताम्बरी मिल गई, थोड़े से पटका मिल गया। देखो देखो देखो, द्वारिकाधीश जी के वस्त्र हैं ये, तो झूठ बोलता है, इसने कहीं छुपा दिया है ठाकुर जी को। पुजारियों ने बहुत मारा रामदास जी को। जैसे ही मारते हुए बोले, हमें लगता है इस बावड़ी में छुपाए, नीचे जाके देखो। नीचे जाके देखा तो जल का जो वर्ण था वो रक्त वर्ण का हो गया, और वहीं एक जगह एक गुफा सी में ठाकुर जी का श्री स्वरूप विराजमान, और उसी में ही वो घाव प्रकट हो गए जो रामदास जी को दिए। ठाकुर जी वहीं नाराज होकर के बोले, मेरे भक्त को पीड़ा दी है आप लोगों ने, मेरे प्रेमी को पीड़ा दी है, वो पीड़ा मुझको लगी है, और इस पीड़ा के कारण मेरे अंग से देखो रक्त प्रवाहित हो रहा है। कितना जघन्य पाप किया तुम लोगों ने। सब हाथ पांव जोड़ने लगे, जय जय हमसे अपराध हो गया। ठाकुर जी को औषधि आदि लगाई गई। ठाकुर जी को ऊपर लाके बीच में बिठाया, एक तरफ रामदास जी बैठे, एक तरफ द्वारिका के सब पुजारी बैठे। बोले जय जय आपने ये क्या किया? बोले कि इनके प्रेम के भाव से हम इनके साथ चले आए। बोले इनके साथ तो आप चले आए, पर द्वारिका को कितना सूना करके आ गए आप। वो धाम है, वो तीर्थ है, 4 धामों में एक नाम है उसका, सब कुछ वहां से चलता है। आप यहां कैसे आ सकते हैं छोड़ करके? हम आपके बिना प्राण त्याग देंगे, हमारा परिवार प्राण त्याग देगा। सब रोने लगे द्वारिका के लोग। ठाकुर जी बोले हम एक काम करते हैं। बोले क्या? सुनिएगा ठाकुर जी की बात। ठाकुर जी बोले जो हमको लेके आए हैं भगत जी, आप एक काम कीजिए। बोले कि रामदास जी बोले क्या? ये जितने द्वारिका के लोग आए हैं, हमको तोल तोल करके हमारे समान वजन के भार का सोना इनको दे दो सबको। आप सबको हमारे भार का सोना मिल जाएगा, आप राजी हो जाना। द्वारिका के जो लोग थे वो सब बोले भैया द्वारिकाधीश बहुत भारी हैं, इतना सोना तो बन ही जाएगा कि 2-3 पुस्तों तक चलता रहेगा। सब द्वारिका के लोग बोले कोई बात नहीं, हम द्वारिका को संभाल लेंगे, आप सोना ही दिलवा दो। ठाकुर जी बोले चलो रामदास जी। रामदास जी बोले भगवान सोना का नाम ही सुना है, हमने देखा कभी नहीं है। ये आपने कैसी आज्ञा कर दी? और वो भी एक आध को देना हो तो बात चले, भी इतने सारे ये सब द्वारिका के लोग कहां से दूंगा मैं? ठाकुर जी बोले कान इधर लाओ हमारे पास। रामदास जी ने कान पास किया। ठाकुर जी बोले शास्त्रों में वेदों में हमारे लिए क्या लिखा है? बोले क्या लिखा है? अणो अणियान महतो महियान। हम चाहें तो ब्रह्मांड से भी ज्यादा भारी हो सकते हैं, और हम चाहें तो मक्खी से भी हल्के हो सकते हैं। छोटे से अण, आप लोग जिस मिट्टी के कण को पकड़ सकते हो, एक कण को, उस कण के भी 4 भाग करके उसका जो चौथा होगा, उसके भी 4 भाग करके जो सबसे छोटा बचेगा उसको बोलते हैं अणु। उसके भी छोटे अंग को बोलते हैं परमाणु। ठाकुर जी कहते हैं वो भी मेरा स्वरूप है, मैं हल्के होने में राजी हूं, तुम तो बस हमें तोल दो। बोले तोल तो दूंगा, लेकिन पडले में क्या रखूंगा? ठाकुर जी बोले तुम्हारी बहू जी है ना? बोले हाँ, उनके कान में एक
सीख के बराबर एक बहुत हल्का सा एक सोने का एक तार है, उस तार से हमको तोल दो। बोले तार से तोलोगे आप? बोले हाँ। तराजू लेकर के आए, पुजारियों से कहा हाँ भाई पुजारी जी आप लोग एक काम करो, द्वारिकाधीश को उठा के तो रखो तराजू पे। सारे पुजारी लग गए, ठाकुर जी उठ ही नहीं पाए उनसे, इतने भारी। लेकिन पुजारी जी थके भी और खुश भी हों, बहुत बढ़िया, इतने भारी हैं कि इतना सोना मिलेगा आज हमको। बोले ये तो उठ ही नहीं रहे, कैसे बैठेंगे तराजू में? ठाकुर जी बोले रामदास जी को बुला, वो उठाएंगे। रामदास जी ने एक हाथ का बल लगाया, ठाकुर जी तुरंत उठ गए और उठ करके सीधे गए, जाकर के पडला पे धरा। ठाकुर जी का पडला नीचे हुआ, दूसरे पडला में सब लोग हाथ मल रहे हैं। बोले हाँ लाओ लाओ लाओ, सोना चांदी हीरे जवाहरात धरो इसमें, ठाकुर जी के बल से दो। सबसे पहले पत्नी के कान का जो वो सोने का तार था वही लेके आए रामदास बुढ़ाना, और जैसे ही दूसरे पडले में धरा ठाकुर जी तो झूलन लगे, ऊपर रह गए, महाराज आगे पीछे होने लगे। पुजारी सब मूड पकड़ करके बैठे। बोले ये क्या ठाकुर जी, आपने कालिया नाग को छला, आपने बलि को छला, आपने बाली को छला, अब हमको भी छल रहे हो। हमसे आप टस से मस नहीं हो रहे थे और यहां इसकी पत्नी के कान के तार पर तुल गए आप। ठाकुर जी बोले तुम्हारा लोभ मुझे हल्का कर रहा है, इनका प्रेम मुझे हल्का कर रहा है और तुम्हारा लोभ मुझे भारी कर रहा है। ये लोभ तुम्हारे चित्त में है, इस कारण से मैं भारी हो रहा हूं। रामदास बुढ़ाना जैसा प्रेम लेकर के आओ, ये तार भी मुझसे भारी हो जाएगा, मैं इतना हल्का हो जाऊंगा, इतना सामान्य हो जाऊंगा। रही बात, चाहे तुम जैसे प्रयास कर लो, अब मैं रामदास को छोड़ के जाना नहीं चाहता, मैं यहीं रहूंगा। और श्री रामदास बुढ़ाना के घर में ठाकुर जी विराजमान हो गए। पुजारियों ने कहा नाथ अब द्वारिका की महिमा कैसे होगी? ठाकुर जी बोले मेरा ही एक स्वरूप एक स्थान पर तुम्हें कुछ दिन में मिलेगा, वो मेरा ही प्रत्यक्ष स्वरूप है, वही मेरा द्वारिका का स्वरूप है, उन्हें तुम वहां विराजमान करो। और अब से मैं तो रामदास के साथ यहीं रहूंगा, यहीं पर विराजूंगा। और तब से रण छोड़ राय भगवान डाकोर जी श्री डाकोर जी में रामदास बुढ़ाना के घर में ही विराजमान हैं। आज भी ठाकुर जी वहीं बैठ करके दर्शन दे रहे हैं। भाई ध्रुव के लिए ठाकुर जी आए थे पर आके चले गए, प्रहलाद के लिए नृसिंह आए पर आके चले गए, पर कलयुग में जिसके लिए ठाकुर जी आए तो एक बार आए फिर गए नहीं लौट करके, सदा के लिए रह गए इसलिए कलयुग बहुत विशेष है। हम आप सब भाग्यशाली हैं कि इस कलिकाल में हमें कथा सुनने को मिल रही है, हमें भक्ति प्रवाह सुनने को मिल रहा है, हमें भक्ति मार्ग भक्ति पथ प्राप्त हो रहा है। और ये सब प्राप्त होना सामान्य बात है, इन सब प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके भक्ति मार्ग पर चलना, इसकी इच्छा हमारे चित्त में हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भैया इस मार्ग को स्वीकार करो, भागवत जी के माध्यम से ठाकुर जी के सुंदर भावों के प्रति अपना रुझान बढ़ाओ। नारद जी महाराज बद्रीनाथ पहुंचे, बद्रिकाश्रम जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से कहा कि पृथ्वी पर मैंने सब जगह भ्रमण किया पर कहीं सुख नहीं मिला। तभी मैं वृंदावन गया और वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक वयोवृद्ध, एक युवा कन्या की गोद में दो वयोवृद्ध लेटे हैं। वो युवा कन्या भक्ति और उसकी गोद में जो दो वृद्ध वो ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सबके चित्त में है पर ज्ञान विहीन और वैराग्य विहीन है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं। बंधुओं, कितना ज्ञान होना आवश्यक है हम लोगों को? इतना ज्ञान होना आवश्यक है कि सही गलत की पहचान हो, इतना ज्ञान होना चाहिए। और वैराग्य कितना हो कि सामने कोई भी वस्तु आए और हम उस पर टूट पड़े, कम से कम ऐसी स्थिति तो हमारी नहीं होनी चाहिए। सामने कितनी भी विषय वस्तु आ जाए हम अपने मन को काबू करना सीख जाएं, ये हमारा वैराग्य होना चाहिए, इतना वैराग्य तो होना चाहिए, तब भक्ति प्रसन्न रहती है। अब लोग भक्ति भी कर रहे हैं, ना तो ज्ञान है ना सूक्ष्म वैराग्य भी नहीं है, तो फिर भक्ति प्रसन्न नहीं रहती है, भक्ति कष्टदायी हो जाती है। भक्ति महारानी ने नारद जी से प्रार्थना की, मेरे पुत्रों को युवा करने के लिए योजना बताइए।
नारद जी महाराज ने अनेक ऋषियों से पूछा पर कोई बता नहीं पाए। तब बद्रिकाश्रम में सनत कुमारों से पूछा कि ज्ञान वैराग्य को युवा करने का कोई प्रयोजन बताइए। तब सनत कुमारों ने 4 प्रकार के यज्ञ बताए। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। इनमें सबसे विशेष यज्ञ कौन सा है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। जो हम आप सब कर रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। अगर कोई व्यक्ति कथा सुन ले, 7 दिन कथा सुने और केवल सुने नहीं, पालन करे, तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर, उसका पालन इंप्लीमेंट करे अपने जीवन में, उसका यह यज्ञ सफल होता है। और उसकी सफलता का एक ही फल मिलता है, उसके संपूर्ण जीवन काल में मृत्यु से पहले भगवत दर्शन होगा ही होगा, निश्चित होगा। भागवत जी का प्रसाद है, भागवत जी का प्रसाद। भागवत जी प्रेम प्रसाद देती हैं, श्री कृष्ण को प्रेम प्रसाद रूप में प्रदान करते हैं। इस प्रकार से 5 यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उस ज्ञान यज्ञ को आप नारद जी कराओ, ज्ञान वैराग्य प्रसन्न होंगे। ज्ञान यज्ञ भागवत का कराया गया, सब ऋषि जन आदि सब उसमें पधारे। लेकिन जैसे ही भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति महारानी जैसे ही कथा में पधारी अपने दोनों पुत्रों के साथ, कथा में आते ही ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, संभवतः सबके चित्त में ज्ञान और वैराग्य इस समय पुष्ट हो गए हैं। ज्ञान तो ऐसा हो गया होगा कि अब हमारे सामने कोई है ही नहीं कुछ भी। घर पे जाएंगे तो जो लोग घर से नहीं आए उन पे भार बन जाएंगे। 4 घंटा बैठ के सुन के आए हम, 1 मिनट भी हिले नहीं, एक घूंट पानी नहीं पिया हमने, उठ करके भी नहीं गए बाहर एक भी बार। भीड़ ही इतनी थी, जगह ही नहीं थी। और बीच में महाराज जी टोक और देते हैं उठने वालों को, कहां से जाएं। लेकिन 4 घंटे पूरी बैठ के सुनी हमने कथा। ज्ञान आता है पर अभिमान के साथ आ जाता है, वैराग्य आता है पर अभिमान के साथ आ जाता है। हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हम ऐसा नहीं करते, हम ये नहीं करते, हमने वो कर दिया। ये अभिमान युक्त जब ज्ञान वैराग्य आते हैं तो समझो भक्ति पुष्ट नहीं है। बंधुओं, आप ज्ञानी हैं पर आपके शरीर का लहेजा, आपकी वाणी का तरीका, आपका उठना बैठना सामने वाले को ऐसा लगे कि ये तो महामूर्ख है, इसको कुछ पता ही नहीं है, तब समझो कि ज्ञान आया है। आपकी स्थिति उसको पता। आजकल क्या होता है कि व्यक्ति के स्वरूप से पता चल जाता है कि ये ज्ञानी है, ये लोभी है, ये धनवान है, ये विरक्त है, क्योंकि हम उसका प्रदर्शन कर देते हैं। आपके स्वरूप को देख करके कोई बता ना पाए कि ये ज्ञानी है। आपके बैठने के ढंग से लगे ये तो बड़ा सामान्य है, लेकिन जब आप बोलो। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, बहुत सुंदर चरित्र है, कभी सुनाऊंगा मैं विस्तार से। एक बार छोटे से थे ज्ञानेश्वर जी, उनकी भक्ति इतनी अद्भुत थी। बंधुओं, भक्ति ज्ञान वैराग्य जब अद्भुत होता है ना, तो व्यक्ति चमत्कार करता नहीं है, हो जाता है, अपने आप हो जाता है। वो किसी को देख भी लेता है तो उसका जीवन बन जाता है, वो किसी पे हाथ धर देता है तो उसके काम बन जाते हैं, वो किसी को कुछ बोल देता है तो वो हो जाता है। लोग बाग कहते हैं ये इसने चमत्कार किया। चमत्कार करने वाले लोग स्पेसिफिक रूप से, सर्टिफिकेट रूप से वो चमत्कार ही करते हैं, पर भक्त लोग चमत्कार कह के नहीं करते, उनकी क्रिया से हो जाता है। क्योंकि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर जानकी जी ने उनको वरदान दिया है। क्या? कि अष्ट सिद्धियां नवनिधियां तुम्हारे पास ही रहेंगी। हनुमान जी वहां पर कोई सिद्धि करते नहीं है,
पर उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि वो जिसको देख लेते हैं, जिस पे हाथ धर देते हैं, जिसको कुछ कर, उसके सब काम बन जाते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं? बोले प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मेरी गद्दी हनुमान जी को प्रिय नहीं है, आप लोगों का स्थान हनुमान जी का सबसे प्रिय स्थान है, श्रोता। अरे श्रोता बनने के लिए साकेत जाना तक ठुकरा दिया हनुमान जी ने। जब रामलीला पूर्ण हुई, विमान में बैठ के सब जाने लगे, हनुमान जी नीचे खड़े हाथ जोड़ के। राम जी बोले चलो। जय जय। कहाँ? बोले साकेत। एक बात बताइए। बोले क्या? साकेत में कथा होती है, साकेत में सत्संग होता है, साकेत में व्यास होते हैं। राम जी बोले जिस साकेत में प्रत्यक्ष मैं बैठा हूं सामने, वहां कथा की क्या आवश्यकता? कथा तो वहां सुनी जाती जहां अप्रत्यक्ष रूप से मेरी उपस्थिति नहीं है, तो कथा सुन के मुझे उपस्थित किया जाता है हृदय में, वहां कथा सुनते हैं। साकेत में तो मैं बैठा हूं, वहां कथा की क्या आवश्यकता? हनुमान जी बोले तो फिर ऐसा साकेत आपको प्रणाम करके देते हैं, हम इस पृथ्वी का त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि यहां कथा रोज होती है, मैं उस कथा को सुनने जाऊंगा, कथा नहीं त्याग सकता। इसलिए चारों युग परिताप तुम्हारा। 3 युग में सब देवता हैं, पर कलयुग में हनुमान जी भी। कहां हैं? बोले कथा से। उनके कोई संतान नहीं थी, प्राण त्यागने की भावना से वन में जाने लगे। तभी एक महापुरुष ने आकर के उनको समझाया कि ठाकुर जी जो दें उसमें राजी रहना चाहिए, जो नहीं दें उसमें भी राजी रहना चाहिए। किसी को पुत्र दिया तो वो पुत्र में राजी रहे, पुत्री दी तो उसमें राजी रहे, पुत्र पुत्री दोनों ही नहीं दिए तो उसमें भी राजी रहे। ब्याह कर दिया तो राजी रहे, ब्याह नहीं हुआ तो भी राजी रहे। ठाकुर जी ने जो विधान बनाया, निधान बनाया, उसको स्वीकार करे। लेकिन आपत्ति काल में प्रवचन सुहाते नहीं है। जब मन में किसी चीज की जिद होती है ना, तब प्रवचन अच्छा नहीं लगता, समझाने वाले अच्छे नहीं लगते। समझाने वालों की बात तभी अच्छी लगती है जब ठोकर लग जाती है। समझाया गया ऐसा मत करो, नहीं नहीं हम तो करेंगे, और फिर जब कर देते हैं, करने के बाद जब हानि हो जाती है, तब कहते हैं भैया तुम सही कह रहे थे और हमको बता दो, आगे ध्यान रखेंगे। पहले ही समझ लिया गया होता तो इतनी हानि नहीं होती। आत्मदेव जी माने नहीं, बोले नहीं मुझे तो संतान चाहिए, मैं तो पुत्र के बिना नहीं रह सकता। तब आत्मदेव जी ने एक फल दिया, आत्मदेव जी को एक फल दिया ब्राह्मण ने, और कहा अपनी पत्नी को खिला देना, इस फल को खाने से एक संतान आपको हो जाएगी, लेकिन 1 वर्ष के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। बोले क्या? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम येन पुत्रोति निर्मला। सबसे पहला, आपकी पत्नी फल खाने के बाद सत्यम, सत्य बोले, शौचम पवित्रता का ध्यान रखे, दया सब पर दया करे, शत्रु भी आ जाए उस पर भी दया करे, दानम रोज दान करे, और एक भुक्तुम तु भोजनम एक समय भोजन करे। 1 वर्ष तक इस फल को खाने के बाद यदि इन 5 नियमों का पालन करेंगी तो उनके गर्भ से तेन पुत्रोति निर्मल, एक निर्मल बालक का जन्म होगा। औषधि के साथ में परहेज बताया ही जाता है, कथा के साथ भी परहेज होते हैं, और जो उन परहेजों का ध्यान नहीं रखते, कथा सुनकर के भी फिर कोई विशेष उनके जीवन में परिवर्तन होता नहीं। कथा सुनने वालों का एक ही परहेज है, क्या? तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग पड़त भजन में भंग, हाँ पड़त
तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को। जो हरि विमुख हैं या हरि विमुख कराने वाले हैं, बस उनके संग मत बैठो, इतना मात्र परहेज है आपके लिए। आपने जिसको आज रिक्वेस्ट की थी कि भाई कथा में चलो हमारे साथ, और उसने कहा नहीं मेरा मन नहीं लगता, ब्लॉक मारो उसको अभी। यही परहेज है। सारे रिश्ते नाते खत्म करो आज ही। बोले भैया इस नव वर्ष पे हमको यही गिफ्ट दीजिए कि आज से तुम हमारे कुछ हो ही नहीं। क्यों? तुमको कथा प्रिय नहीं, तुमको ठाकुर जी की लीला प्रिय नहीं, तुमको ठाकुर जी का दर्शन प्रिय नहीं, तो तुम हमारे प्रिय कैसे हो सकते हो? जो हरि का नहीं वो हमारा नहीं। बस ये परहेज होना चाहिए, और इसके अलावा कोई परहेज नहीं है भक्तों के लिए। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, और जाके संग कुमति उपजत है। जिसके संग बैठने उठने खाने पीने रहने सोने से कुमति प्रकट होती। कुमति मतलब व्यसन की इच्छा प्रकट होती। व्यसन कर नहीं रहे हो आप, पर इच्छा प्रकट होगी। मैं भी खा के देखता कैसा लगता है ये, एक बार हम भी टेस्ट तो कर ही लेते, अब तो नहीं करेंगे पर कर लेते तो पता चलता कैसा है इसका स्वाद। एक बार हम भी यहां जाके देख लेते कि ये कैसा लगता है। ये सारी भावनाएं जिसके संग रहने से आप उस क्रिया को कर नहीं रहे हो पर आपके चिंतन में आ रही है, ऐसे का भी त्याग करो। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। एक बात बोलूं, आज की डेट में सबसे बड़ा हरि विमुख कराने वाला ये है। सबसे बड़ा हरि विमुख कराता है। आप नाम कर रहे हैं, तभी पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, हिला हिला करके आपको चले गए, चलो 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 उठो, नहीं भजन चल रहा है। लेकिन एक रिंग बजते ही एक आंख खुली, कौन है? जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। इसके कारण भजन में भंग पड़ रहा है। कई लोग यहां बैठे हैं कथा में, विशेष रूप से कुर्सी वाले, वो धीमे से नजर बचा के नीचे करके ठीक कर भी लेते हैं बात, कथा के बीच में भी। कम से कम ये नियम तो लेके बैठो, सबको मैसेज डाल दो, ब्रॉडकास्ट कर दो आज। क्या भाई 3:30 से 7 वी आर नॉट अवेलेबल। गर्भवती है, उसके बालक को अपना बता करके 1 साल बाद आऊंगी, पति को दे दूंगी, लो मेरा ही पुत्र है। तब कौन सा सोशल मीडिया या व्हाट्सएप वगैरह होता है जो पति फोन करके देख लेंगे, वीडियो कॉल पे पूछ लेंगे कहाँ है लाला। तब तो पत्नी गई मायके, 1.5 साल तक डिस्कनेक्शन है। 1.5 साल बाद धुंधली आई सहेली के पुत्र को लेकर के, और अपना रूप ऐसा बना के लाई जैसे यही गर्भवती थी, इन्हीं का ही बालक है। पति से कहा भगवान की दया से ये बालक हुआ। आहा, आत्मदेव तो नाचने लगे, जय हो संत के फल की कृपा से हुआ है। पत्नी तो मुंह बनाने लगी, बोले हाँ उसके फल से, गैया अभी भी बांझ ही है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहां जैसे उस बालक का नामकरण करने के लिए बैठे, नाम रखना चाहते थे नारायण गोविंद गोपाल, लेकिन धुंधली बोली मेरा नाम धुंधली, बेटे का नाम धुंधुकारी। तो अब क्या करें? बोले जैसी तुम्हारी इच्छा, नाम धुंधुकारी रखो। तभी खबर मिली कि महाराज बधाई हो। बोले क्यों? आपके घर 1 नहीं 2 पुत्र आए हैं। बोले कैसे? गैया के गर्भ से आश्चर्यजनक बालक हुआ है, जिसका शरीर मानवों जैसा है, कान गैया के जैसे हैं। चल के देखिए। गौशाला में जाकर के देखा तो श्री गोकर्ण जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। कान गऊ के समान बड़े हैं पर शरीर मानवों जैसा है, ऐसे गोकर्ण जी हुए। पिता ने गोद में लिया और धुंधली से कहा बड़े बेटे का नाम तुमने रखा, इनका नाम हम रखते हैं गोकर्ण। गो कहते हैं ज्ञान को, कर्ण कहते हैं कान को। इस समय आपका नाम चाहे जो भी हो, पर आप सब गोकर्ण हैं, क्योंकि आप ज्ञान भक्ति वैराग्य भाव की कथा सुन रहे हैं। आप सब गोकर्ण हैं। गोकर्ण जी महाराज और धुंधुकारी दोनों बड़े हुए। धुंधुकारी दुष्ट हुआ
और गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हुए। दुष्टता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बाहर व्यसन विचार और ये सब तो बिगड़े, घर में आके माता पिता को मारना पीटना शुरू कर दिया। बंधुओं, जो व्यक्ति पाप करता है उसको नरक जाना पड़ता है। जो महापाप करता है, जो महापाप करता है उसको प्रेत बनना पड़ता है। और उन महापापों में एक महापाप है माता पिता पर हाथ उठाना, उनको अनर्गल बोलना, उनके प्रति दूषित भावना रखना। भगवान ना करे इस पंडाल में तो कोई भी ऐसा बालक नहीं है, पर कई संसार में ऐसे लोग भी हैं। अभी बंबई में मेरी कथा थी तो एक बहन रात्रि 1:30 बजे तक खड़ी रही नीचे, तो मुझे किसी ने बताया कि महाराज जी आप उठो चलो। वो कथा के विश्राम से नीचे ही खड़ी है। नीचे जाकर के हमने देखा, मैंने क्या बात है? बोली महाराज जी मेरा भाई मुझे मारता है, मेरी माँ को भी मारता है, पिताजी हमारे हैं नहीं। मैंने कहा भैया देखो आपके घर का निर्णय है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आप आई हैं पूछना चाह रही हैं तो ऐसे भाई का त्याग करना ही आपके लिए धर्म है, जो आपकी माँ को ही मारता हो, जो आपके प्रति ऐसी दूषित भावना। भाई देखो, भाई, पिता, पति, पुत्र, इन सब नामों के अर्थ होते हैं और उन अर्थ में सबसे पहला अर्थ होता है रक्षक। और वो रक्षा ही नहीं करता है तो कैसा पति? रक्षा ही नहीं करता तो पिता कैसे? रक्षा ही नहीं करते तो भाई कैसा? कई लोगों के पिता भी ऐसे हैं। कई यहां हमारी कथा में तो युवा ज्यादा आते हैं। युवाओं को आप सोच नहीं सकते, कितने कितने युवाओं के मेरे पास में संदेश आते हैं, घर में बंद करके 5-5 दिन तक मारते हैं माता पिता। किस बात से? कि भजन क्यों करता है, कथा क्यों सुनता है। अरे व्यसनी व्यभिचारी हो जाए तो सुखी हो आप। ऐसी स्थिति में हम बालकों को तो ये कहते हैं भाई माता पिता के प्रति तो प्रहलाद जी वाली बुद्धि रखो, मत त्यागो, ठाकुर जी ही नृसिंह बनकर के आके कृपा करेंगे। बाकी संबंधों में आपको अधिकार है। अगर वो भक्ति में विक्षेप डालते हैं और अपनी स्थिति से ऊपर जाकर के राक्षसत्व को ग्रहण कर लेते हैं तो त्याग ही विशेष अधिकार है। त्यागो, उनका त्याग ही करो अगर वो राक्षसत्व में है। यहां भी वही किया। मां त्याग करके बेटा को घर से चली गई, लेकिन कुआं में गिर गई तो प्राण निकल गए। पिता के ऊपर भी हाथ उठाया तो आत्मदेव जी ने भी ग्रह का त्याग कर दिया और वन में जाकर के भजन करने लगे। तब गोकर्ण जी महाराज ने जाकर के आत्मदेव जी को ज्ञान उपदेश किया। पिताजी आप क्यों दुखी हो रहे हैं? बोले कि मेरे पुत्र ने मुझको मारा, मेरे ऊपर ऐसा किया। तब बोले कि आपका ये मेरा शब्द जो आता है ना, इसमें दुख छुपा होता है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप लोग सुन सको 10 मिनट और, इतनी सुंदर वार्ता है ये। क्यों? मेरा पहले दुख का कारण है मैं और दूसरे दुख का कारण है मेरा। ये दोनों ही जिस दिन समाप्त हो जाएं, आपको कोई दुनिया की ताकत दुखी नहीं कर सकती। पहला तो आपने मैं निकाल दिया। हमारे पूज्य पिताजी गाते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। कौन मैं? आपको बहुत ज्यादा मैं करने की इच्छा होती है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आज मेरे कहे से अपने शरीर से एक बात कहना, क्या? अरे ओ मैं, ऐसी कहना, अरे ओ मैं, तुझे मैंने जब से जन्म लिया है तब से लेकर के अब तक तूने कहा गुलाब जामुन खिलाओ, खिलाया, रसगुल्ला खिलाए, पिज्जा खिलाया, बर्गर खिलाया, चाउमीन खवाई और थेपला खिलाया, फाफड़ा खिलाया, खमन खिलाया, श्रीखंड खिलाया, ये खिलाया, वो खिलाया। लेकिन अब तू मेरी एक बात सुन ले। बोले क्या? आगामी 7 दिन तक मैं तुझे कुछ नहीं खिलाऊंगा, लेकिन खबरदार तू भूख को प्रकट मत करना। मानेगा आपकी बात? ये मानेगा आपकी बात? नहीं मान सकता। जो लोग
नियम लेते हैं, डाइट करते हैं, वो भी किसी एक वस्तु के अधीन होकर के रहते हैं, तो ही जीवित रह पाते हैं। उनका शरीर भी नहीं मानता अगर वो कुछ भी नहीं खावे तो। पानी तो चाहिए ना, उसके बिना भी नहीं रह पाओगे। ये शरीर आपकी नहीं मानेगा, आपको परेशान कर देगा। और रही बात, आपने खींच करके 9 दिन निकाल भी लिए, तो 10वें दिन आप चाहोगे कि मेरे 10 मुंह हो जाएं, 10 पेट हो जाए, अब मैं खाऊं। क्योंकि ये इच्छा को मारा था मैंने। इच्छा तो रोज प्रकट हो रही थी ना, इच्छा ही प्रकट ना हो ऐसा शरीर का इच्छा, ऐसा शरीर नहीं हो सकता। जो आपकी ही नहीं मानता है उस पर अभिमान क्यों करते हैं हम? शरीर को कह दीजिए, ए चल तू अब हो गया 30 साल का, 28 का हो गया, 25 का हो गया, अब मेरी बात सुन। बोले क्या? अब हर साल हमारा शरीर मेरी आयु बढ़ेगी, पर तू बूढ़ा नहीं होना, तेरा एक भी बाल पकना नहीं चाहिए, ये हेयर फॉल नहीं होना चाहिए, तू वृद्धावस्था को नहीं जाना चाहिए। मानेगा शरीर? नहीं मानेगा। जो आपके वश में ही नहीं है उस पर अभिमान क्यों? जो आपकी मानता ही नहीं है उस पर अभिमान क्यों? रही बात अपने पे अभिमान नहीं कर सकते तो अपनों पे तो कर सकते हैं। बेटा बेटी, परिवार, पत्नी पति, खानदान आदि, ये सब कोई अपना नहीं है। केवल और केवल आप एक्टिंग करो संसार में सबके साथ। हम बहुत बहुत पते की और बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, और इसको बोलते हैं ना, जैसे डार्क ट्रुथ, बहुत काला और गहरा सच है ये। वही व्यक्ति संसार में निभ पाएगा जो केवल एक्टिंग कर रहा है। सबके सामने एक्टिंग करो, अरे आप तो हमारे ऐसे हो वैसे हो, सबसे। वास्तविकता केवल और केवल इनके सामने।